अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपको पता है कि दाँत का दर्द हो गया, कान का दर्द हो गया, गुर्दे का दर्द हो गया, इसकी इतनी सीवियरिटी और शिद्दत होती है कि बंदा जो है बेचैनी से कराता है, और जब तक कोई इंजेक्शन या कोई ऐसी दवाई ना ले ले कि जो पेन किलर हो, उसको आराम नहीं आता। ख़ासतौर अगर रात के टाइम आपके दाँत में दर्द शुरू हो गया है, तो आपको रात सारी नींद नहीं आएगी और बेचैनी से आप सारी रात गुजारेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ, जो घरेलू टोटका बताने वाला हूँ, जो आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं और आपको किसी एंटीबायोटिक की, किसी पेन किलर की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि अक्सर जो है लोगों को जो है दांतों की सफाई नहीं करते और उसकी वजह से जो है कैविटी बन जाती है, और उस कैविटी के अंदर जो है जो कोई खुराक चली जाए तो इतनी शिद्दत से तकलीफ़ होती है कि बंदा बेचैन हो जाता है। तो अब बिला जो है किसी तमहीद के हम चलते हैं घरेलू टोटके की तरफ। आपने क्या करना है कि देसी लहसुन लेना है, और उसकी जो है यानी लेना देसी है। जो बाज़ार में जो आपको लहसुन मिल रहे हैं, ये यानी सफ़ेद कलर के छिलके वाले, ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। तो ये खाली देसी लहसुन लेके उसकी जो है दो जो है उसकी अब डलियाँ जो हैं उनको बारीक तो पीस लें, और उनका एक तरह जो है तो आप जिस तरह पेस्ट तैयार करते हैं वो पेस्ट तैयार कर लें, और उतना ही उसमें नमक डाल लें, और उतनी मकदार में उसमें आप ये सरसों का तेल डाल लें। ये इनको मिक्स कर दें और एक पेस्ट की शक्ल में आपके सामने बन जाएगा। अब जब भी आपको दांत दर्द की तकलीफ़ होती है, सीवियरिटी कैविटी में तकलीफ़ होती है, और जो है दांत जो है बेचैनी से आप सो नहीं सकते, आपकी रूट्स में तकलीफ़ होती है, तो आपने क्या करना है कि इस लेप को जो है ना अपनी उंगली में रख के जहाँ जहाँ तकलीफ़ होती है उसके अंदर जिस तरह हम जो है पेस्ट इस्तेमाल करते हैं दांतों के लिए, उस तरह जो है ना अपने दांतों में वो मल लेनी है, और 10 मिनट तक जो है मुंह को इस तरह बंद रखना है। और 10 मिनट के बाद जितनी भी शिद्दत की तकलीफ होगी, जितनी भी सीवियरिटी होगी, इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। अब अलमिया ये है कि दांतों की तकलीफ़ें क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा जो ये लाइफस्टाइल है वो हमने वो इस्तेमाल उस पे नहीं चल रहे जो हमें करना चाहिए। रात को सोते वक्त जो बुर्श की आदत है वो अक्सर लोगों की नहीं है। रात को सोने से पहले जो बुर्श नहीं करता तो कैविटी जो है वो उसको ठिकाना मिल जाता है, जो खुराक जो है गली सड़ी जो है दांतों में रह जाती है, तो वो खा के तो आपकी कैविटी बन जाती है, और फिर कैविटी बनती है तो फिर एक आदत ऐसी आ जाती है कि आपकी इतनी कैविटी बन जाती है कि उसके अंदर खुराक का ज़रा भी चला जाए तो वो इतना आपको यानी सीवियर और शिद्दत की तकलीफ़ होती है कि आप बर्दाश्त नहीं हो सकते। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपको जो है रूट्स या अपने दांत को निकलवाना पड़ता है, यानी उसको बिल्कुल ही आप एक तरह देखें कि अपने दांतों से आप हाथ धो बैठते हैं। तो ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये तो इस्तेमाल करें कि एमरजेंसी सूरत में, तकलीफ़ की सूरत में इंशाल्लाह फौरी फ़ायदा देगा। लेकिन मैं आपको एक नसीहत करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी का ये रूटीन बना लें कि सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश लाज़मी कर लें, और इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल करेंगे तो कभी भी आपके दांतों में कैविटी नहीं बनेगी, कभी भी दांतों की कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगी। मसूड़ों में जो है खून आता है या इतनी इन्फेक्शन हो जाती है कि ठंडा ही गर्म लगना शुरू हो जाता है, तो ये सारी तकलीफ़ें जो है ये दांतों की सफाई ना करने की वजह से है। आप जिन्होंने जो कर रहे हैं सुबह और शाम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे पूछ लें, उनको कभी भी दांतों की तकलीफ़ नहीं हुई। और आपने अगर ये नहीं शुरू किया तो अपनी ज़िंदगी का रूटीन बना लें, और कभी भी रात को सोने से पहले ब्रश किए बगैर ना सोएं, चाहे जो मर्जी हालात हों। तो फिर देखें कि ये जो कलियां हैं ये हमेशा जो है चमकती रहेंगी, और इन्हीं कलियों से आपकी ज़िंदगी की रौनक है। आप जो खुराक खाते हैं, अगर आपके ये दांत ये सेहतमंद हैं, चमकदार हैं, और यानी फ्रेश और तंदुरुस्त तमन्ना है, तो जो खुराक आप खाएंगे उनको अच्छी तरह चबाएंगे और वही आपकी जो बदन बनेगी। वरना जो दांतों की बीमारी मुतला है, जो कैविटी मुतला है, वो उनके खाने का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है, उनको ठंडा गर्म लगता है, हर वक्त बेचैनी होती है। तो इसलिए अब आपने जो मैंने बताया है कि सुबह और शाम ब्रश करना है, और किसी भी सीवियरिटी के पेशेंट अगर कोई मेडिसिन कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है
वो जो मैंने आपको एक पेस्ट बताया है लहसुन का और ये सरसों के तेल का और नमक का, तो वो आपने एवरीथिंग इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपकी दांतों की सारी बीमारी इंशाल्लाह ख़त्म होगी।